और इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जी हां, ये कार्रवाई आज होनी थी और इस पर रोक लगा दी गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जस्टिस गंगोपाध्याय के सीबीआई जांच के आदेश पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जस्टिस सोमेन सेन के बेंच में ये सुनवाई चल रही थी जिस पर रोक लगा दी गई है और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल सरकार और याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और आगे की सुनवाई जो है वो अब 29 जनवरी यानी कि आज से ठीक 2 दिनों के बाद सोमवार को होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, कि इस पूरे मामले पर 29 जनवरी को सुनवाई होगी। जस्टिस सेन पर एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करने का आरोप लगाया गया था। कलकत्ता हाई कोर्ट जज विवाद पर यह सुप्रीम सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट में यह कार्रवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के 2 जजों से जुड़ा हुआ मामला है, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय और जस्टिस सोमेन सेन। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास आरती इस पर लगातार बने हुए हैं। विकास, ताजा अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 29 जनवरी यानी सोमवार को होगी। बिल्कुल असीम, कोर्ट ने ये कहा कि फिलहाल वो मेरिट्स पर चर्चा नहीं कर रहे और इस वक्त एक ऐसा अंतरिम उपाय सुझा रहे हैं जिससे इस विवाद पर फिलहाल रोक लगे। एक मामला ये था कि समानांतर सुनवाई आप कह सकते हैं कि 2 बेंच में चलने लगी थी एक ही मामले को लेकर के। हालांकि मूल रूप से मामला जस्टिस गंगोपाध्याय की सिंगल बेंच के सामने आया था, जिसमें बंगाल में फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पाने के घोटाले के आरोप लगाए गए थे और सीबीआई जांच की मांग की गई थी। असीम, इसमें जस्टिस गंगोपाध्याय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। उसके बाद वहां राज्य के जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने इस मामले को 2 जजेस की बेंच के सामने मेंशन किया और उस बेंच ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी जस्टिस गंगोपाध्याय की। लेकिन जस्टिस गंगोपाध्याय ने उसके बाद भी इस मामले पर सुनवाई की, ये कहते हुए कि उन्हें कोई भी इस तरह का कम्युनिकेशन नहीं मिला है कि दूसरी बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। तो ये समानांतर सुनवाई शुरू हो गई थी और जस्टिस गंगोपाध्याय ने, जैसा आपने अभी बताया, कि जस्टिस सेन पर आरोप भी लगाए कि वो राजनीतिक प्रभाव के तहत काम कर रहे हैं। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों को देखते हुए और जस्टिस गंगोपाध्याय ने इस मामले में का संज्ञान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लेने के लिए कहा था। तो उस आदेश को देखते हुए कोर्ट ने एक बेंच गठित की। लेकिन फिलहाल कोई मेरिट पर चर्चा नहीं हुई है। कौन जज सही है, कौन गलत है, इस पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है और फिलहाल सोमवार को इस पर विस्तार से सुनवाई होगी। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई दोनों ही बेंच नहीं करेंगी। जो सीबीआई जांच का आदेश था उस पर भी फिलहाल रोक लगा दी है और जो मामले के याचिकाकर्ता हैं जो कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर के गए थे, उनको भी पार्टी बना के उनको नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब सोमवार को देखना होगा कि ये सभी पक्ष अपनी क्या क्या बातें कोर्ट के सामने रखते हैं। लेकिन चूंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है, तो हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसेनजीत बख्शी भी इस वक्त कोलकाता से मौजूद हैं। प्रसेनजीत, ये सारा मामला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो भी हो रहा है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या सच, हम नहीं जानते हैं। लेकिन इस सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नोटिस जारी किया जाना राज्य सरकार को क्या कुछ संदेश देता है, क्या कुछ मैसेज इसके जरिए?